हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम सीखने वाले हैं कस्टम सॉर्टिंग एंड हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था कि नॉर्मल एंड एडवांस सॉर्टिंग को कैसे यूज़ करते हैं। आई बिलीव आप सब लोगों ने जिसने वीडियो देखी होगी आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। तो हम लोग अब कस्टम सॉर्टिंग एंड हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग सीखने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये रॉ डेटा है जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास रीजन है, प्रोडक्ट का नाम है, डेट है एंड टोटल वैल्यू है। तो कस्टम सॉर्टिंग का मतलब ये क्या होता है कि कस्टमर की चॉइस का, जैसा कस्टमर चाहता है वैसा हम उसको डेटा को सॉर्ट करके देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चॉइस ऑफ कस्टमर। तो जैसे कि हमने नॉर्मल एंड एडवांस में सीखा था वैसे इसमें बिल्कुल नहीं होगा, इसमें कस्टमर की चॉइस का होगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास अगर हम कस्टमर कहता है मेरे को रीजन वाइज डेटा अगर सॉर्ट करना है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो रिमूव कर लेते हैं। तो हमारे पास जो 4 रीजन है, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। अब कस्टमर कह रहा है कि मेरे को इस वे में नहीं चाहिए। लेट्स सपोज अगर हम इसको सॉर्ट करते हैं, लेट्स सपोज इसको हम सॉर्ट करते हैं ए टू जेड। तो सबसे पहले क्या आता है, ईस्ट। सबसे पहले आएगा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन कस्टमर कह रहे हैं मेरे को पहले ईस्ट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए पहले नॉर्थ। ठीक है, फिर कह रहा है मेरे को चाहिए ईस्ट, देन चाहिए मेरे को साउथ और फिर चाहिए मेरे को वेस्ट। कस्टमर कह रहा है मेरे को इसके हिसाब से मेरे को मेरा डेटा सॉर्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम कस्टम सॉर्टिंग को यूज़ करेंगे। तो कस्टम सॉर्टिंग के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल में जाना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं, फाइल में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ऑल्ट डी एस करेंगे तो आपका सॉर्टिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्ट करते थे, रीजन, देन वैल्यूज़, देन ऑर्डर। तो ऑर्डर में आप देखेंगे कस्टम लिस्ट आता है, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन हमारे पास जो कस्टम लिस्ट हमारी जो होगी हमें वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो वो ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइल ऑप्शन में जाना है, उसके बाद हमें जाना है ऑप्शंस में, देन जाना है एडवांस में, एंड देन सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू लिस्ट ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो हम लोग ये ले लेते हैं। ठीक है, एंटर मारेंगे, इंपोर्ट, तो यहाँ पे ये लिस्ट आ गई। ठीक है, इसको हमने ऐड कर दिया एंड देन ओके। ठीक है, इसको हम बंद कर देंगे। नाउ वी हैव टू डू कस्टम सॉर्टिंग। रीजन के बेस पे वैल्यूज ए टू जेड नहीं, कस्टम लिस्ट ये रहा, इसको हम कर देंगे ओके। यहाँ से फिर हम ओके क्लिक करेंगे, मैजिक इज देयर। तो जो आपने लिस्ट बनाई थी उसी हिसाब से आपका डेटा जो है सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज कस्टम लिस्ट। अब कस्टमर हमें ये भी कहता है, हो सकता है कस्टमर बोले कि मेरे को रीजन वाइज नहीं, मेरे को मंथ वाइज डेटा जो है वो चाहिए। तो अब मंथ के हिसाब से जिस लेट्स सपोज हम यहाँ एक कॉलम ऐड करते हैं और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं टेक्स्ट का, मंथ को आउटपुट लेने के लिए MMM एंटर ND। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आ गए ये सारे वैल्यूज। अब कस्टमर कह रहा है कि अब मेरे को लेट्स सपोज अप्रैल, हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है। कस्टमर कह रहा है कि मेरे को अप्रैल ऑनवर्ड्स मेरे को डेटा चाहिए। इसको हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे मार्च तक आ जाएगा। नाउ द सेम ऑप्शन वी हैव टू फॉलो, फाइल, ऑप्शंस, एडवांस, देन come to the end point, then edit custom list, import, this is the list, enter, import। ठीक है, आ गया एंड देन ओके। बस फिर से वही करिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथ, इसका नेम दे देते हैं ऑल DS। यहाँ पे आ जाएगा हमारा मंथ, यहाँ पे आ जाएगा कस्टम लिस्ट, विच वन, दिस वन। ओके ओके, मैजिक इज देयर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कस्टम लिस्ट।
नेक्स्ट चलते हैं हम हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग पे। हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग, अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो डेटा होता है ऑलवेज वी आर यूज टू सॉर्ट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ आइदर द असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन हॉरिजॉन्टल में कभी होता नहीं, 90% चांसेस होते हैं कि हमारा जो डेटा होता है वो वर्टिकल में होता है, हॉरिजॉन्टल में कम होता है। क्यों? क्योंकि टेबल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसलिए हम लोग वर्टिकल जो हमारा डेटा होता है, ज़्यादातर वर्टिकल टेबल में हमारा डेटा जो होता है उसको हम बनाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज इसको अगर मैं यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये हमने हॉरिजॉन्टल वे में हमने अपना डेटा जो है वो लगा दिया, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हम ऑल ds यूज़ करते हैं तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ तो कॉलम्स आ रहे हैं, या तो कॉलम के नेम आ रहे हैं, या तो हम कैसे करेंगे इसको। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा ऑप्शन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। हम ऑप्शंस में जाएंगे एंड ऑप्शन में जाके हमें क्लिक करना है ओनली सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम वर्टिकल के लिए, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल के लिए ओनली। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे सॉर्ट बाय, यहाँ आ गया रो नंबर 3। क्यों? क्योंकि हमारा जो रीजन है वो रो नंबर 3 में है। ओके, देन A to Z हमें करना है, वैल्यूज है, ओके करेंगे, हमारा डेटा सॉर्ट हो गया, सिंपल। यहाँ पे हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको कैसे करें। रो नंबर 3 A to Z, here it is, दिस इज हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। कोशिश करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इसको, ताकि हम लोग जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी स्किल को अपग्रेड करें। थैंक यू सो मच।